सो हे गाइज, क्या आप दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया हूँ। गाइज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुबई जाना बहुत महंगा है तो इस वीडियो में हम आपको बजट ट्रिप के बारे में ही बताने वाला हूँ। और हाँ गाइज, ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। साथ ही गाइज, एक बहुत ही खास बात, अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक देखते हैं तो आपको दुबई ट्रिप के फ्लाइट टिकट कैसे फ्री में मिलेगा, ये ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो डोंट स्किप द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई जाने का बेस्ट टाइम कब होता है, आप दुबई कैसे पहुंच सकते हैं, दुबई के लिए वीजा कैसे मिलेगा, दुबई में करेंसी का क्या रेट है, घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, आप कैसे घूम सकते हैं, यानी कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या बेस्ट है, आप अपना स्टे कहाँ बुक कर सकते हैं, खाने की क्या एबिलिटी है, नेटवर्क के लिए क्या करना होगा, और सबसे जरूरी बात कि आपका दुबई ट्रिप में कितना खर्च होने वाला है। साथ ही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि दुबई ट्रिप प्लान करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं दुबई जाने का बेस्ट टाइम कब होता है। गाइस, दुबई जाने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च का होता है। इस टाइम आपको पूरा दुबई टूरिस्ट से भरा मिलने वाला है। बाकी टाइम अगर आप जाएंगे तो आपको गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दुबई एक समुद्री और डेजर्ट एरिया है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी मिलने वाला है गाइस। तो इसलिए आप प्रेफर करें कि जब इंडिया में विंटर रहे तभी आप दुबई का ट्रिप प्लान करें। अब बात करते हैं वीजा की। तो गाइस, वीजा के लिए आपको ऑनलाइन दुबई के वीजा के ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा, या फिर आप किसी ट्रेवल एजेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपका 7000 रुपीज़ का चार्ज लगने वाला है और 30 डेज का टूरिस्ट वीजा आपको मिल जाएगा। दुबई का वीजा बहुत तरह के होता है, लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में टूरिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम लोग टूरिस्ट वीजा का ही बात करेंगे। और वीजा के लिए गाइज आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो एंड वैलिड पासपोर्ट का डिटेल शेयर करना होगा। वहीं अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीजा है तो आप दुबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी वीजा ले सकते हैं, जिसे ऑन एन अराइवल वीजा कहते हैं, और उसका चार्जेस भी बहुत ही ज्यादा कम है, लगभग आपको 2200 रुपए से 2500 के आसपास मिल जाएगा। गाइज, अब बात करते हैं करेंसी की। तो गाइज, दुबई में यूएई दिरहम चलता है, जिसका वैल्यू इंडियन रुपीज में 22 रुपए 71 पैसे है, जिसका एक्सचेंज के लिए आप जो है दुबई एयरपोर्ट पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप दुबई कैसे पहुंच सकते हैं। तो गाइज, दुबई जाने के लिए आप इंडिया के किसी भी बड़े एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और भी बहुत सारे एयरपोर्ट है जहां से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी दुबई की। अगर आप 2 से 3 महीना पहले प्लान करते हैं तो आपका राउंड ट्रिप का 18 से 20,000 रुपए पर पर्सन का फ्लाइट टिकट का लगने वाला है। फ्लाइट से आपको लगभग 3 घंटे का टाइम लगने वाला है दुबई जाने में। अब बात करते हैं दुबई पहुंचने के बाद क्या क्या प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा। गाइज, दुबई एयरपोर्ट पे आपको सबसे पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाके अपना वीजा और पासपोर्ट को वेरीफाई करवाना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आपके पासपोर्ट पे वे लोग स्टाम्प लगा देंगे और इसके बाद आप अपना लगेज लेके एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। गाइज, अब बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की। तो यहाँ पे जो है आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब कुछ अवेलेबल है, जैसे बस, मेट्रो, टैक्सी, कैब, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अगर आप एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा मेट्रो और बस का। तो कहीं कहीं आपको कैब भी लेना पड़ सकता है, जिसका बुकिंग आप उबेर या करीम ऐप से करवा सकते हैं। दुबई मेट्रो में ट्रेवल करने के लिए आपको जो है दुबई का मेट्रो कार्ड बनवाना होता है, जिसे नोल कार्ड भी बोलते हैं, जिसका चार्जेस आपको 25 दिरहम लगने वाला है, जिसमें आपको 19 दिरहम जो है कार्ड में बैलेंस मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, नोल कार्ड का यूज जो है आप बस में भी कर सकते हैं और मेट्रो में भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको दुबई में होटल कहाँ लेना है। गाइज, आप किसी भी मेट्रो स्टेशन के नियर बाई में अपना होटल बुक करें, ताकि आप मेट्रो या बस से ट्रेवलिंग ज्यादा प्रीफर करें। यहाँ आपको एक डिसेंट सा होटल 4000 पर डे पे अवेलेबल हो जाएगा। गाइज, अब दुबई की टूर प्लान की बात कर लेते हैं। यहाँ के लिए 4 नाइट 5 डेज का टूर प्लान सफिशियंट है। तो आइए जानते हैं डे वाइज आइटनरी। अब डे 1 की सुबह तक दुबई पहुंच जाएंगे तो होटल चेक इन करके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और दोपहर में आप निकल जाइए मैरीना बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। दुबई का ये बीच आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। अब आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आ जाइए मैरीना वॉक के लिए। ये टोटल 7 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि किसी मूवी शूटिंग के पॉइंट पे आप आ गए हैं। यहाँ जाने का बेस्ट टाइमिंग लगभग 3 से 4 बजे का होता है, जिसमें आपको दिन का भी व्यू मिल जाएगा और सनसेट के टाइम का भी व्यू को आप एंजॉय कर सकते हैं। अब आप यहाँ से 6 किलोमीटर दूर आ जाइए धो क्रूज मैरीना के लिए। इस क्रूज पे जाने के लिए आपको लगभग 125 दिरहम का पर पर्सन का चार्ज लगने वाला है, यानी कि लगभग 2800 रुपए। 2 घंटे के लिए क्रूज में आप रह सकते हैं और डिनर भी यहाँ पे आपको फ्री रहेगा।
इस क्रूज का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। समुद्र से चारों तरफ से आपको दुबई शहर का चकाचौंध देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डे 2 की, तो आप सबसे पहले दुबई सिटी टूर के लिए निकल जाइए। ये हाफ डे में आपका सिटी टूर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है गाइज। अब आप आ जाइए दुबई मॉल को विजिट करने, जहां आपको दुनिया के महंगा से महंगा ब्रांड का स्टोर मिल जाएगा और ये मॉल बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। यहीं से आपको दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का भी दर्शन हो जाएगा गाइज। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे आप ऐसा टाइम पे जाएं जब शाम ढलने वाला हो, तो कुछ देर आप दुबई को उजाला में देख लें और कुछ टाइम रात के अंधेरे में, जहाँ दोनों व्यू का अपना अलग ही मजा है गाइज। बुर्ज खलीफा के अंदर जाने के लिए आपको 4000 रुपीज का चार्ज लगने वाला है और इसका लिफ्ट दुनिया का सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट है। 124 फ्लोर जाने में आपको लगभग 20 सेकेंड का टाइम लगने वाला है। अब आप वापस बुर्ज खलीफा के नीचे आएंगे तो फाउंटेन शो देखने को मिलेगा आपको, जिसका कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। ये दुनिया का बेस्ट फाउंटेन शो में से एक है और आपको पता ही होगा कि दुबई का सब कुछ काफी मजेदार होता है। गाइस, जब डे 3 की बात करते हैं तो डे 3 की शुरुआत आप वर्ल्ड फेमस दुबई एडवेंचर पार्क से कर सकते हैं गाइस, जहां आपको दुनिया का सबसे एडवेंचरस वाटर एक्टिविटीज करने का मौका मिलने वाला है, जिसका एंट्री फीस 7000 पर पर्सन का लगने वाला है। अगर आपको वाटर पार्क नहीं पसंद है या आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप आ जाइए जेबीआर बीच पे। ये बीच जितना खूबसूरत है उससे भी ज्यादा बीच के बाहर का एरिया है, जहां वॉक करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ के बाद आप आ जाइए दुबई का एक और फेमस बीच, जिसका नाम है काइट बीच। अब आप आ जाइए दुबई फ्रेम को विजिट करने, जिसका एंट्री फी 50 दिरहम लगने वाला है। इस फ्रेम का हाइट 90 मीटर है गाइस, जिसे पूरा ग्लास से फ्रेम किया हुआ है। देखने में आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। आप इस फ्रेम में अंदर से एंट्री भी कर सकते हैं और इसके टॉप फ्लोर पे जाके ओल्ड दुबई और न्यू दुबई की खूबसूरती को देख सकते हैं। अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो इवनिंग के टाइम में यहाँ विजिट करना बेस्ट होता है। अब आप यहाँ से आ जाइए प्लम जुमेरा व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको प्लम आइलैंड को देखने को मिलेगा गाइज। क्या स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसका एंट्री चार्जेस 100 दिरहम लगने वाला है। यहाँ से आपको अटलांटिस होटल का भी व्यू देखने को मिलेगा। वहीं अगर डे 4 की बात करूं तो डे 4 की शुरुआत में आप बुर्ज अल अरब से कर सकते हैं गाइज। ये दुनिया का एकमात्र 7 स्टार लग्जरियस होटल है। दुबई गए हैं तो इस होटल को एक बार नजदीक से जरूर विजिट करें। दुबई आए और दुबई डेजर्ट सफारी पर नहीं गए तो आपका दुबई आना बेकार है गाइज। दुबई अपना डेजर्ट सफारी के लिए स्पेशली जाना जाता है। इसका 150 दिरहम से चार्जेस स्टार्ट हो जाता है। डेजर्ट में आप सनसेट एंजॉय करना मिस ना करें। अब आप यहाँ से आ जाइए ग्लोबल विलेज को विजिट करने, जिसका एंट्री फी 20 to 25 दिरहम का लगने वाला है। यहाँ टोटल 90 कंट्री को शामिल किया गया है। आप यहाँ अलग अलग कंट्री के कल्चर, शॉपिंग, एक्टिविटीज और भी बहुत सारी चीज़ों का मजा ले सकते हैं। ये शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे तक ओपन रहता है। डे 5 की शुरुआत में आप म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जा सकते हैं, जिसका एंट्री फी 149 दिरहम लगने वाला है। गाइज, यहाँ आप जरूर विजिट करें। यहाँ आने के बाद आपको फ्यूचरिस्टिक चीजें देखने को मिलने वाला है। दुबई अगले 50 ईयर्स में कैसा दिखने वाला है ये भी आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं। अब चलते हैं मिरेकल गार्डन गाइज। इसका एंट्री फी 95 दिरहम है। यहाँ जाना आप बिल्कुल मिस ना करें। यहाँ आपको 150 मिलियन से भी ज्यादा फ्लावर्स से बनाए हुए बहुत सारे अमेजिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, ये थे 4 नाइट 5 डेज का ट्रिप का डे वाइज एटनरी। तो गाइज, अब बात करते हैं दुबई ट्रिप में टोटल आपका कितना एक्सपेंस आने वाला है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और शायद आप लोग इस वीडियो में अभी तक इसी पॉइंट को जानने के लिए बने हुए थे। तो सबसे पहले अगर फ्लाइट की बात करूं तो इसका 18,000 पर पर्सन का लगने वाला है, यानी कि 2 लोगों का 36,000 रुपए। वीजा की अगर बात करूं तो पर पर्सन का 7,000 यानी कि 2 पर्सन का आपका 14,000 का चार्ज लगेगा। अब बात करते हैं होटल की, तो अगर आप 5 डेज के लिए होटल बुक करते हैं तो आपका 4,000 पर पर्सन के हिसाब से टोटल 20,000 रुपीज 2 लोगों के लिए लगने वाला है गाइज।
अब अगर लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो आपको लगभग 10 से 15,000 रुपए का खर्च हो सकता है 2 लोगों के लिए। इसके बाद बात करते हैं फूडिंग की, तो गाइज यहाँ आपका 5 डेज के लिए लगभग 2 लोगों के लिए 10,000 का खर्च होने वाला है। अब बात करते हैं जिसमें आपका सबसे ज्यादा अमाउंट जाने वाला है, वो है एंट्री टिकट की। तो पर पर्सन का 850 दिरहम यानी कि 2 पर्सन में 1700 दिरहम का चार्ज लगेगा। अगर इसे INR में कन्वर्ट करें तो लगभग आपका 2 पर्सन का 38,600 का चार्ज लगने वाला है गाइज। अब टोटल अमाउंट की बात करूं तो फ्लाइट टिकट 36,000, वीजा 14,000, होटल 20,000, फूड 10,000, ट्रांसपोर्टेशन 15,000, एंट्री 38,600 यानी कि टोटल 1,33,600। आपका पर पर्सन का लगभग 66,800 का खर्च होने वाला है। गाइज मैं इस वीडियो में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने की कोशिश की है, तो हमारा एंट्री चार्जेस बहुत ज्यादा हो गया है। आप चाहें तो अपने बजट के अनुसार इसे कम भी कर सकते हैं। गाइज मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक प्रॉमिस किया था कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि आपका दुबई ट्रिप का टिकट कैसे फ्री में मिलेगा। तो गाइज अगर आप दुबई से आईफोन या गोल्ड बाई कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अकॉर्डिंग बहुत सस्ता मिलता है, तो उस अमाउंट से आप जो है अपना फ्लाइट टिकट कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दूंगा जिसमें पूरा रेट के बारे में मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करूंगा। अब बात करते हैं नेटवर्क की, तो गाइज यहाँ एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिम कार्ड ले सकते हैं, जिसमें 1 GB का डेटा भी आपको फ्री मिलने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ होटल, रेस्टोरेंट, मेट्रो, बस और पब्लिक प्लेसेस में फ्री वाईफाई कनेक्शन भी मिल जाएगा, जिसे यूज करके आप जो है आप अपना काम चला सकते हैं। वहीं अगर आपके पास इंडियन सिम कार्ड है तो आपको इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तभी आप उस सिम को यूज कर सकते हैं। तो गाइज आपको हमारा दुबई का डिटेल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। तो अब आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।